अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके नियमों के अनुसार व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत में एवं सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक विशिष्ट फर्म, एक उद्योग, और इसकी विषय वस्तु है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण एवं व्यापक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक देश की कुल राष्ट्रीय आय, और इसकी विषय वस्तु है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम रेगनर फ्रीसनेसन 1933 ईस्वी में किया था। और व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का आधार एक, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र एवं व्यापक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अंतर का आधार दो, मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता एवं रोजगार, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का दखल होता है और वितरण पहले से ही निर्धारित होता है। अंतर का आधार तीन, संतुलन के प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन पाया जाता है तथा समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन पाया जाता है। अंतर का आधार चार, सरलता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण सरल होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण कठिन होता है। अंतर का आधार पाँच, विरोधाभास। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बचत लाभकारी है और समष्टि अर्थशास्त्र में बचत अलाभकारी है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र की पहली केंद्रीय समस्या ये रही है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। इसमें एक उत्पादनकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या भवन निर्माण या पूंजीगत वस्तुएं या शिक्षा क्षेत्र की वस्तुएं। और अर्थशास्त्र की दूसरी समस्या यह रही है कि उत्पादन कैसे किया जाए। इसमें उत्पादनकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि उत्पादन श्रम शक्ति तथा मशीनीकरण दोनों के द्वारा किन के द्वारा किस उत्पादन किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र की तीसरी केंद्रीय समस्या यह रही है कि उत्पादन किन के लिए किया जाए। इसमें एक उत्पादनकर्ता को यह निर्धारित करना होता है कि उत्पादन उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग किस वर्ग के लिए किया जाए तथा इन वस्तुओं का रंग, रूप, गुणवत्ता, आकार किस प्रकार का होना चाहिए। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जिसमें उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और यह कुछ इस प्रकार से बनता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण वह विश्लेषण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्यविधियां हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल। अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र में विश्व के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है, जिन्होंने सन 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउजेज ऑफ द वेल्थ एंड नेशन। और भारत के अर्थशास्त्री का नाम कौटिल्य है।